हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के द्वारा फिर हम लोग एक नया टॉपिक्स मीन्स नया नेम रिएक्शंस को शुरू कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। एक्चुअली ये रिएक्शंस 12 से लेके डिग्री तक के स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है, जो नीट और जी के लिए तो पूरा का पूरा इसके लिए इम्पॉर्टेंस होता है। तो ये जो रिएक्शंस है कुछ एक्सटेंसिव रिएक्शंस है। एक्सटेंसिव रिएक्शन कहने का मतलब जो क्लास 12th का रिएक्शंस है उस रिएक्शन को एक्सटेंड करके उसमें कोई स्पेसिफिक सबस्ट्रेट डाल करके नया रिएक्शन बनाया गया था मैनिस साहब के द्वारा। तो रिएक्शन का नाम हो गया मैनिस रिएक्शंस। ठीक है, तो हम लोग आज के इस नेम रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं। इसका नाम है मैनिस रिएक्शन। ये रिएक्शंस ऐसे 12th के बुक में नाम दे के तो नहीं दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। ये डिग्री तक के स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है। और ये रिएक्शंस क्या है, इसका क्या कंसेप्शन है, उसको हम लोग इसमें देखने जा रहे हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो ये जो नेम रिएक्शंस है इसको हम लोग ऐसे करके पढ़ें, जैसे जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि पहले जो क्या होता है इसका डेफिनेशंस हो गया, और जब उसका जो इक्वेशन है, जो जनरल फॉर्मेट इक्वेशन है उसके बारे में, और देन उसका मैकेनिज्म, और तब जो उसका कोई एप्लीकेशंस है उस एप्लीकेशंस को देखेंगे। एक एक टॉपिक को हम देखेंगे। एप्लीकेशंस का जो सेक्शंस है वो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ। जो भी एप्लीकेशंस हैं वो हायर एजुकेशंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है, और मैकेनिज्म तक जो 12th स्टैंडर्ड के लिए इम्पोर्टेंट्स है और आगे के लिए भी है, लेकिन 12th के लिए बेसिकली होता है। अप्लाइड एरिया ग्रेजुएशन के लिए और एमएससी के लिए, मास्टर डिग्री के लिए बहुत फ़ायदा करता है। तो शुरू करें। पहला पॉइंट एज इट इज़ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसका क्या डेफिनेशन, क्या होता है ये रिएक्शन, डेफिनेशन से। तो डेफिनेशंस में है कि ये जो रिएक्शन है, सिंपल समझना है, ये क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का एक पार्ट्स है, उसका एक एक्सटेंसिव पार्ट्स है। क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन का एक एक्सटेंसिव पार्ट्स है। अब क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन पढ़े होंगे, दो अल्डिहाइड या दो कीटोन अलग अलग होना चाहिए, उसमें होता है, उसका एक्सटेंसिव पार्ट है। इसमें होता क्या है कि इनोलेट आयन जो होता है वो आइमीनियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट करके वो एक बीटा एमिनो कार्बोनिल कंपाउंड्स का जनरेशन करता है। बीटा एमिनो कार्बोनिल कंपाउंड्स का इसमें जनरेशन होता है। कैसे होता है, तो पहले तो इसको डिफाइन कर लेना है, इक्वेशन से समझ जाएंगे कैसे ये जनरेट करता है। तो इसमें लिखना है कि दिस रिएक्शन इज एक्सटेंसिव form of cross aldol reaction followed by Cannizzaro reaction. In this reaction, enolate ion react with
इनोलेट आयन किसी चीज़ का हो सकता है, इनोलेट ऑफ अल्डिहाइड का हो या कीटोन का हो, अल्डिहाइड या कीटोन, रिएक्ट विथ iminium salt that generated by by 2-degree amine and formaldehyde by catalytic action of HCl gives beta एमिनो कार्बोनिल कंपाउंड। बहुत अच्छा रिएक्शन है, बीटा एमिनो कार्बोनिल कंपाउंड जनरेट होता है। मैनी साहब ये साइंटिस्ट है, नेम रिएक्शन से ये इनके द्वारा ये किया गया था। तो ये तो इसका फ्रेमवर्क हुआ। अब ये रिएक्शन का इक्वेशन क्या हो, जनरल इक्वेशन क्या होगा, और जनरल इक्वेशन में जो बात छुपा हुआ उसके मैकेनिज्म से क्लियर होगा। तो अभी हम लोग इसको देखें, इसका अब हम लोग इक्वेशन को देखने जा रहे हैं। जनरल पॉइंट में इसको हम लोग इक्वेशन को देखने जा रहे हैं। इक्वेशन में है क्या, जैसे अभी बताए हैं कि डेफिनेशन में कि फॉर्मल्डिहाइड है, तो फॉर्मल्डिहाइड है और उसको रिएक्शन करवाते हैं हम लोग या तो एल्डिहाइड के साथ या तो कीटोन के साथ, जिसके बीटा पोजीशन पर है ना, उसके अल्फा फंक्शन ग्रुप के बगल में अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन होना चाहिए। देखिए दो हाइड्रोजन है, बोथ आर क्या, ये अल्फा पोजीशन है, और ये किसके साथ, सेकेंडरी एमीन। सेकेंडरी एमीन मीन्स दो अल्काइल ग्रुप है, एक क्या है, हाइड्रोजन है, ये सेकेंडरी एमीन है। इसके साथ ये जब रिएक्शन करता है, रिएक्शन एसिडिक कैटालाइटिक कंडीशन में और बेस वाटर के रूप में इसका यूज किया जाता है। तो दो कैटालाइटिक कंडीशन हुआ, ठीक है। अब इसके रिएक्शन के फलस्वरूप क्या होता है कि यहाँ पर जो प्रोडक्ट का जनरेशन होता है वो प्रोडक्ट कुछ इस प्रकार होता है। तो ये यहाँ पर जो फॉर्मेशंस है, ये एल्डिहाइडिक हो या कीटोनिक हो, जो भी है फॉर्मेशन है, इसके बीटा पर ये फंक्शन ग्रुप है अल्फा, इसके CH2 होगा और CH2 के बगल में N पर दोनों CH3 आके जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर नाम क्या हो गया, ये अल्फा, दिस वन इज क्या, बीटा। बीटा पर अगर हमारा कौन ग्रुप जुड़ गया, एमीन ग्रुप है, सेकेंडरी एमीन है, तो बीटा यहाँ पर लिख सकते हैं बीटा एमिनो, और CO कंपाउंड है, दैट इज कॉल्ड कौन कंपाउंड, इट इज कॉल्ड कार्बोनिल कंपाउंड। बीटा एमिनो कार्बोनिल कंपाउंड का ये जनरेशन करता है। अब ये थोड़ा रिएक्शन देख के अनोखा लग रहा है कि हुआ कैसे ही होगा। जो रिएक्शन का जो पाथ होता है, जो डिसाइड करता है, वो देखो क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ होगा, क्योंकि ये पोजीशन तो यहीं पर से ये पार्ट आके जुड़ा है। तो इसका मतलब ये दोनों स्पेसीज मिलके हाँ ये जनरेट किया होगा आइमाइन सॉल्ट का, आइमाइन सॉल्ट, और इसका इनोलेट आयन बना होगा, ये इनोलेट आयन बनाया होगा, और दोनों आपस में कंबाइंड करके ये कंपाउंड बनाया होगा। अब वो स्पेसिफिक एक्सप्लेन होगा इसके मैकेनिज्म से। और ये समझ गए, एक कार्बन का एल्डिहाइड, इट इज कॉल्ड कौन एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। और इसका तो नाम क्लियर है, बेंजीन साइक्लो है, हेक्सानोन, साइक्लोहेक्सानोन हो गया, और ये सेकेंडरी एमीन हो गया, NH ग्रुप में है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 2 डिग्री एमीन,
ये सेकेंडरी एमीन हो गया। इसी का ये रिएक्शन है, कौन रिएक्शन हुआ? मैनीस रिएक्शन। अब इसका मैकेनिज्म जो सबसे बेस्ट पॉइंट है उसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, कैसे ये हुआ होगा, क्यों इसको अल्डोल कंडेंसेशन के फॉर्म में किया गया, क्योंकि दोनों कंपाउंड देखो यहाँ पर भी कार्बोनिल, यहाँ पे भी कार्बोनिल अलग अलग है, तो क्रॉस में तो मैनीस रिएक्शन इज, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्सटेंसिव, ये एक्सटेंसिव क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है, कंडेंसेशन रिएक्शन, एकदम इसको ध्यान देना है। इस रिएक्शन को हम ऐसे करके एक्सप्लेन करना, अब कैसे होगा इसके अलग अलग करके बारे में हम लोग इसमें पढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन समझ गए। अब चलें इसका मैकेनिज्म हम लोग समझने जा रहे हैं। देखिए एकदम समझना गौर से, ठीक है। डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, और यहाँ पर कौन एमीन है? सेकेंडरी एमीन। सेकेंडरी एमीन को हम ऐसे लिख सकते हैं, इट इज आवर सेकेंडरी एमीन। N पर एक लॉन पेयर है नाइट्रोजन पर, बहुत अच्छा ये बेस है, लुईस बेस है, ओके। अब देखो जहाँ ये दोनों एक दूसरे के कंडीशन में विसिनिटी में आया, तो ये लॉन पेयर इस पर अटैक करने का कोशिश करेगा। क्यों करेगा? ये कार्बन डेफिशिएंट फील कर रहा, डिफिशियंसी है यहाँ पर। क्यों डिफिशियंसी है? कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ये खींचा, ये माइनस, यहाँ प्लस, इस पर तुरंत लॉन पेयर मदद करने आ गए। जब ये लॉन पेयर इस पर मदद किया तो कंपाउंड कैसा बन गया? कंपाउंड कुछ इस प्रकार हो गया कि यहाँ पर जो C है, H है, C है, C पर एक H कर देते हैं, इस O पर क्या कर दिया? माइनस, और ये कार्बन से ये N जुड़ गया, ये N को जोड़ दो, यहाँ पर क्या है? CH3, यहाँ पर बताओ CH3, यहाँ पर क्या हो गया बताओ? लॉन पेयर, ओके। अब ये लॉन पेयर इसको दे चुका है, अब लॉन पेयर यहाँ पर ये आ चुका है, तो उस कार्बन पर एक हाइड्रोजन भी बचा हुआ है ना, इस हाइड्रोजन भी रहेगा, यहाँ पर एक लॉन पेयर तो अब चला गया, लॉन पेयर अटैच यहाँ पर हो गया, दिस वन इज हाइड्रोजन। यहाँ पर कितने बॉन्ड हो गए? 1 2 3 4 बॉन्ड। यहाँ लॉन पेयर इंगेज हो चुका है, यहाँ पर कौन चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। तो यहाँ पॉजिटिव नाइट्रोजन पर पॉजिटिव आ गया। नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, पॉजिटिव होना वहाँ पर नहीं चाहिए। अब हुआ क्या? अब कंडीशन कुछ इस प्रकार हुआ, ये सारे ऑटोमेटिकली अपने आप हो रहा। अब यहाँ पर होगा, यहाँ पर निगेटिव है, यहाँ पर क्या? पॉजिटिव है। पोलराइजेशन यहाँ पर स्टार्ट हो। प्रेजेंट क्या करेगा? ये निगेटिव हटाने के लिए ये अपने ये दो इलेक्ट्रॉन को ये अपने तरफ क्या किया? खींचा। जब ये खींचा, यहाँ पर कौन चार्ज आ गया? प्लस, और ये माइनस तुरंत इस प्लस को अपने पर क्या किया? बुला लिया। तो क्या प्रोडक्ट बन गया? यहाँ पर प्रोडक्ट बन गया, H है, C पर H है, यहाँ पर क्या आ गया? H, और यहाँ पर जब H आ गया, O पर H आ गया, O पर H आ गया, और यहाँ पर क्या हुआ? N है, N पर CH3, N पर CH3 रहा, और यहाँ पर ऑलरेडी क्या है? लॉन पेयर आ गया। जो दो इलेक्ट्रॉन था लॉन पेयर आ गया, इसका प्लस चार्ज क्या हो गया? डिसअपियर हो गया। अब ये अपने आप को स्टेबलाइज फील कर रहा है। अब आया कौन चीज? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl मीडियम में क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl क्या करेगा? Cl मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव माइनस, यहाँ पर क्या? प्लस, और यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन पर दो लॉन पेयर है। ऑक्सीजन का लॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ ज़्यादा है, तुरंत ये लॉन पेयर इस H को अपने पर खींच ली पोलराइज होने के कारण। आज जहाँ खींचा तो क्या बन गया? H है, C पर क्या हो गया? H, यहाँ O पर H, एक H आके जुड़ गया, एक लॉन पेयर है, यहाँ एक प्लस आ गया। अब बगल में क्या है? N, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर लॉन पेयर है, ऑलरेडी ये लॉन पेयर यहीं पर है। अब हुआ क्या? ऑक्सीजन पर फिर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसका ऑक्सोनियम आयन बन गया। ये काफ़ी रिएक्टिव होता है, तो ये अपने आप को स्टेबलाइज करना चाहेगा, तो यहाँ से पूरा H2O निकाल दिया। H2O निकला। जब ये H2O निकला, उस कंडीशन में जहाँ ये निकलता है तो वहाँ पर क्या हो गया? H आके जुड़ा। ये जो लॉन पेयर है, ये यहाँ पर लॉन पेयर, यहाँ पर क्या? क्योंकि कार्बन का 1 2 3 4 बॉन्ड है, जब ये H हट जाएगा तो 3 बॉन्ड हो जाएगा, कैटाइन बनेगा, तो ये लॉन पेयर यहाँ अटैच हुआ। अब हुआ कुछ इस प्रकार, C पर क्या हो गया? H, C पर H,
यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, और N है, N पर क्या आ गया CH3, N पर क्या आ गया CH3, फिर लॉन पेयर इंगेज हुआ, फिर यहाँ पर प्लस चार्ज हो गया, यहाँ निकल गया क्या चीज़ -H2। और यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ से H यहाँ गया है, इस एरो पर हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, H का हटना, प्रोटोन शिफ्ट। What is this? It is proton shift हुआ, H plus is called proton, that's why it is proton shift हुआ। ओके अब यही जो सॉल्ट बन गया इसी का नाम हो गया सिंपल नाम आइमीन सॉल्ट, आइमाइन सॉल्ट, या इसी को हम आइमीनियम आयन कहेंगे, आइमीनियम आयन, आइमीनियम आयन या आइमीनियम सॉल्ट कह दो बेहतर होगा। क्यों है कि नॉन मेटल पर अगर प्लस आ जाता है तो उसमें नियम जुड़ता है, कोई भी नॉन मेटल पर ऑक्सीजन पर प्लस आया ऑक्सोनियम, नाइट्रोजन पर नाइट्रोनियम, किसका ये क्लोरीन पर क्लोरोनियम, तो यहाँ पर नियम, तो इसका नाम हो गया आइमीनियम, ये आइमीनियम सॉल्ट जनरेट हो गया। ये बात एक पार्ट्स हो गया। अब आएगा अगर हम ये पूरे स्पेसीज को 1 मान लेते हैं, ये 1 मान लेते हैं, अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि सेकेंड जो हमारा यहाँ पर था हेक्सानो, क्या था, यहाँ भी लिए थे हम लोग रिएक्टेंट स्पेसीज में, क्या लिए थे हेक्सानो। ओके मीडियम जान रहे हैं, मीडियम क्या है एसिडिक है, H प्लस कहाँ से आया HCl से आया, ये पोलराइज हुआ, इस पर ऑक्सीजन पर क्या है, ऑक्सीजन पर यहाँ पर लॉन पेयर, तो लॉन पेयर है, तुरंत लॉन पेयर इस H पर अटैक किया, क्या बना दिया, लॉन पेयर जब एक अटैक किया यहाँ पर क्या आ गया O पर क्या डबल बॉन्ड, O से H है, एक लॉन पेयर जुड़ गया, एक लॉन पेयर है भी, और यहाँ पर ऑलरेडी यही ग्रुप है बना हुआ। अब यहाँ पर कौन चार्ज आ गया प्लस, प्लस है, फिर अनस्टेबल हो जाएगा। अब यहाँ पर तो हम जानते हैं हाइड्रोजन तो है, कार्बन का वैलेंसी 4 होता तो 1 2 है, 3 दो हाइड्रोजन है। अब क्या करेगा, यहाँ पर मेन समझना है, समझना क्या है कि जब ये अपने लॉन पेयर को हटाना चाहेगा तो ये पाई बॉन्ड को ये क्या करेगा, खींचा, तो एक लॉन पेयर, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक लॉन पेयर के रूप में चला गया। अब इस कार्बन को कमी हो गया, 1 2 3 4 था, अब 3 हो गया, तुरंत ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ एक बॉन्ड बन के आ गया। अब बना क्या, कुछ इस प्रकार हुआ, ये बेंजीन था, बेंजीन नहीं है साइक्लोहेक्सेन है, यहाँ पर O पर H, और यहाँ पर प्लस हट गया, दो लॉन पेयर आ गया, और यहाँ पर ये कौन बॉन्ड आ गया, पाई बॉन्ड, इसी का नाम है इनॉल। तो डबल बॉन्ड को इन कहते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को इन, उस पर OH है तो क्या नाम है इनॉल, ये इनॉल फॉर्म आ गया। इनॉल फॉर्म किसका, कीटोन का बन गया। अब ये इनॉल फॉर्म रिएक्ट कर जाएगा, ये पार्ट 1 है, तो यहाँ पर हम इसको हम क्या मानते हैं पार्ट 2। अब 1 और 2 को क्या करते हैं, अटैच कर देते हैं। तो पहले हम लोग जो भी पॉइंट इसको डालना है पहले इसको लिखते हैं। ये जो अभी बना क्या बना है, O पर H, दो लॉन पेयर, यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ कौन सॉल्ट बना है, आइमीन सॉल्ट। तो यहाँ CH2 एक के बाद लिख देते हैं, CH डबल बॉन्ड N पर क्या है CH3 है, N पर क्या है CH3 है, कौन चार्ज है यहाँ पर प्लस, यहाँ प्लस चार्ज है। अब हुआ क्या, कुछ नहीं, यहाँ पर दिमाग में फिर प्लस को हटाना चाहेगा, तुरंत ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये इस पर अटैक किया, इस पर जब ये पाई इलेक्ट्रॉन अटैक किया तो पाई इलेक्ट्रॉन के अटैकिंग करने से यहाँ के किस चीज़ का जनरेशन हुआ, यहाँ जो जनरेशन कर देते हैं, जो अटैक करने से जो रिमूवल होगा जनरेशन होगा, यहाँ अटैक करने से ये पाई बॉन्ड जब ये यहाँ गया तो यहाँ जाके ये बॉन्ड तो नया बॉन्ड जनरेट कर लिया, लेकिन यहाँ तो वैलेंसी फिर 5 हो जाएगा, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाएगा किस पे, नाइट्रोजन पे। और जब ये यहाँ का वैलेंसी कम हो जाएगा ये जोड़ने से, तो फिर ये लॉन पेयर कहाँ आ जाएगा, ये लॉन पेयर यहाँ पर। फिर समझना है, फिर बारीकी समझना है, जहाँ ये स्पेसीज 1 था, ये स्पेसीज क्या था 2 था, 2 1 आया, ये जब ये इस पर अटैक किया इसका वैलेंसी 5, ये डबल बॉन्ड यहाँ चला गया, वैलेंसी 4 हो गया, यहाँ वैलेंसी कम हो गया, ये लॉन पेयर फिर इस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के पास एक बॉन्ड बना दिया। तो यहाँ बना क्या, यहाँ बना कुछ इस प्रकार, कुछ इस प्रकार, यहाँ डबल बॉन्ड O पर H, कौन चार्ज आ गया प्लस, और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन था इसके साथ CH2 के साथ जुड़ गया, और यहाँ पर अब सिंगल बॉन्ड हो गया N पर क्या था CH3,
N पर क्या था, CH3 आ गया। अब इसका जो प्लस खत्म हो गया क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, यहाँ पर क्या आ गया, लोन पेयर आ गया। अब फाइनली होगा क्या, अब फाइनली समझ चुके होंगे क्या होगा, ये हाइड्रोजन को जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर एक लोन पेयर तो है लेकिन प्लस है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएगा लोन पेयर के फॉर्म में इस ऑक्सीजन पर। तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ। अब फाइनली हमको मिल गया क्या, साइक्लो है। यहाँ पर डबल बॉन्ड से अब कौन बॉन्ड हो गया, यहाँ पर जब ये डबल बॉन्ड का जो पार्टिसिपेशन हुआ तो डबल बॉन्ड से क्या चीज़ का कंसेप्शन आ गया, क्या चीज़ बन गया, यहाँ पर डबल लोन पेयर से ऑक्सीजन के साथ क्या बन गया, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड बनने के बाद फिर क्या हो गया, इस पोजीशन पर CH2 आ गया। और CH2 के बगल में क्या आया, N पर क्या है, N पर है CH3 है, N पर CH3 है। इट इज आवर क्या, इसी का नाम हो गया बीटा, ये अल्फा ये बीटा एमिनो कार्बोनिल कंपाउंड, बीटा एमिनो कार्बोनिल कंपाउंड का ये फॉर्मेशन कर। दिस इज आवर बेस्ट मैकेनिज्म ऑफ द कंसेप्शन। ये बहुत अच्छा मैकेनिज्म का पॉइंट। फिर एक बार इसको रिवाइज कर देते हैं, एकदम ध्यान रखना है। फॉर्मल्डिहाइड सेकेंडरी एमीन के साथ रिएक्ट किया, लोन पेयर यहाँ पर अटैक किया, इस कार्बन पर कमी है क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, ये इस पर अटैक किया। अटैक होने पर O पर क्या आ गया, यहाँ माइनस, ये N इस C से जुड़ गया, N C से जुड़ गया, बाकी सब कुछ वैसा ही है। लोन पेयर इंगेज हो गया, आ गया चार्ज प्लस। प्रोटॉन शिफ्ट हुआ, यहाँ का प्रोटॉन यहाँ माइनस था, इस प्लस को हटाने के लिए इलेक्ट्रॉन को खींचा तो यहाँ पर H पर प्लस आ गया, ये प्लस क्या किया, इस HO इसको खींच लिया, यहाँ OH आ गया। अब आया HCl का रोल हुआ, HCl इस पर लोन पेयर है, लोन पेयर H पर अटैक किया, अपने पर जोड़ लिया तो यहाँ पर HOH H2O बन गया। इस केस में हुआ क्या, H2O रिमूव होना चाहा, क्यों रिमूव होना, थर्मोडायनेमिकली स्टेबलाइज करने के लिए रिमूव हुआ, इस पर कमी हो गया। ये दोनों इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ पर आ गया, किस बॉन्ड में, डबल बॉन्ड में नाइट्रोजन पर प्लस आया, इसलिए इसका नाम पड़ा आइमीन सॉल्ट या आइमीनियम सॉल्ट। ये यहाँ तक एक स्टेप क्लियर। सेकेंड स्टेप में क्या आया, जो अभी लिए हैं साइक्लोहेक्सानोन, वो H+ तो मीडियम है ही, किससे लिए हैं, HCl से हैं, ये इस पर अटैक किया, अपने पर जोड़ लिया। जब ये जोड़ लिया तो यहाँ पर कौन चार्ज आ गया, प्लस। ये प्लस को हटाने के लिए यहाँ का इलेक्ट्रॉन जो था, ये जो अल्फा इलेक्ट्रॉन था, ये अल्फा इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट किया तो ये लोन पेयर चला गया, यहाँ पर अपने आप स्टेबलाइज किया, तो यहाँ पर प्लस चार्ज खत्म हुआ, तो यहाँ पर 2 लोन पेयर आ गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड को इन कहते हैं, OH को ऑल कहते हैं, तो नाम पड़ा इनॉल, यही इनॉल हुआ। लास्टली अब ये इनॉल और ये आइमीनियम सॉल्ट आपस में कंबाइंड करने पर ये पाई बॉन्ड, जो पाई इलेक्ट्रॉन जो था, इस पर ये अटैक किया। क्यों अटैक किया, ये अनस्टेबल पोजीशन है, इसलिए इस पर अटैक किया, इसको स्टेबलाइज कर लिया इसे। और लेकिन जब ये चला जाएगा बाहर, इस कार्बन को कमी होगा, तो भी ये लोन पेयर यहाँ पर आ गया। जब ये लोन पेयर आया तो फिर यहाँ पर क्या आ गया, प्लस। ये प्लस को स्टेबलाइज हटाने के लिए ऑक्सीजन से खींचा, क्योंकि ऑक्सीजन से हाइड्रोजन से पावरफुल कौन है, ऑक्सीजन खींचा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाने के बाद यहाँ पर कुछ नहीं, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर गया। यही प्रोडक्ट जो बना, ये बीटा पर क्या है, ये एमिनो ग्रुप है, तो नाम पड़ा क्या, बीटा एमिनो कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। यही हो गया पूरा मैनिस रिएक्शन। इसका जो एप्लीकेशन पार्ट्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जो जिसको एप्लीकेशन चाहिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उस पॉइंट आउट को नोट कर लेगा। थैंक यू फॉर कंप्लीट वॉचिंग।